हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक बायोगैस की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट में 2 से 3 नंबर तो आ ही जाता है। कभी कभी तो लैंग्वेज में भी पूछता है और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूछता है। तो एक 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक ही आते हैं बायोगैस की साहब। तो देखिए, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये पूछता है कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाले बायोगैस के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, है लेव बायोगैस रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये तो सीटेट में तो पेपर में तो ये कई बार पूछा है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग भूलिएगा मत, याद रखिएगा। लेव बायोगैस रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। जहाँ देखिए लेव बायोगैस उनको लगाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ गया और लेव बायोगैस आ गए तो आंसर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे लगा दीजिए। इससे महत्वपूर्ण हम लोग आगे चल के क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर अगला है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब समाज, जैसे कि इनका कहना है कि बच्चे अपने समाज, अपने वातावरण, अपने आस पास के पास पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, इंटरेक्ट करके आकर्षण होकर एक दूसरे के प्रति लगाव रख के बच्चे सीखते हैं। जबकि पियाजे का यह मानना है कि पहले बच्चे का विकास होता है, बाद में अधिगम यानी सीखते हैं। अधिगम मीन्स होता है सीखना यानी सीखते हैं। देखिए, हाँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हम जिन पियाजे के बारे में बता चुके हैं, उन्होंने जाके देखिएगा कि कैसा उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा जिन पियाजे और बाइगोस्की में अंतर। तो फिर है बाइगोस्की के महत्वपूर्ण कंसेप्ट। बाइगोस्की के महत्वपूर्ण कंसेप्ट, पहला है जीडीपी। इसका पूरा नाम याद कर रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है पूरा नाम, और फिर इंग्लिश में यह नाम याद रहेगा तो आप लोग हिंदी में बोलेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी में इसके कई सारे नाम होते हैं। तो जीडीपी देखिए, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। मतलब समीपस्थ मतलब करीब से होकर विकास का क्षेत्र, यानी समीपस्थ पास में होकर किसी चीज़ को सीखना। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच में अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि वास्तविक विकास और समीपस्थ विकास के क्षेत्र में के बीच जो संभावित पावा जाता है उसे कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो देखिए कैसे कि देखिए, वैसे तो टाइपिंग में एरर हो गया है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप लोग का 75 नंबर से अधिक नहीं आ रहा है। फिर अगर आप मान लीजिए किसी की गाइडेंस लेते हैं, कोई टीचर की गाइडेंस लेते हैं, किसी बुक की गाइडेंस लेते हैं, या फिर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारा वीडियो देख के आगे चलते हैं, तो आप लोग का 75 नंबर से मुख लगाते लगाते 125 नंबर तक आ गया। तो आपको सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। तो जो 125 और 75 के बीच का संभावित समीपस्थ निकट का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं समीपस्थ निकट क्षेत्र, प्रोक्सियल डेवलपमेंट। आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगला है, दूसरा है स्कैप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो हर बार पेपर में स्कैप फोल्डिंग आता ही आता है। स्कैप फोल्डिंग मीन्स होता है पाड़ या ढांचा, मतलब किसी को सहारा देना, किसी भी तरह से किसी की मदद करना। जैसे कि बाइगोस्की द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर उसको कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप उसको सीखने में मदद करते हैं, तो वो आप उसको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, पाड़ या ढांचा दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है, वो बार बार गिर जा रहा है, तो उसके भाई बहन माता पिता उसको अगर साइकिल पकड़ के सहारा देते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, उसको सीखने में मदद कर रहे हैं आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कोई नहीं चल पा रहा, आप उसको पकड़ के चलाने में मदद कर रहे हैं, तो आप उसको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, मतलब उसको पाड़ या ढांचा दे रहे हैं। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए, किसी की मदद करना या सहारा देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। फिर है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न। दिया है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है।
निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सक्रिय अनुकूलन, अंतर्दृष्टि अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन में लिखा है कि जिससे हम लोग जैसे जिससे बच्चे एक दूसरे से संपर्क में सीख रहे हैं। आप लोग दिमाग लगाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हम आप लोग को बता देते हैं, वैसे आप लोग वीडियो रोक के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, बच्चे वाइगोत्स्की मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो जहाँ बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम है वाइगोत्स्की याद आ जाए तो पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे से संपर्क करके जो सीख रहे हैं, पारस्परिक शिक्षण कर रहे हैं, उसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? मतलब वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? तो जहाँ वाइगोत्स्की लिखा हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, वहाँ सामाजिक आंख मूंद के लगा दीजिएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वर्ण प्रदान करते हैं, अनुकरण से, परिपक्व होने से, वयस्कों और सम्यकों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए, चारों से बच्चे सीखते हैं, चारों से बच्चे सीख पाते हैं, लेकिन जब आए वाइगोत्स्की का नाम तो हम परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में आंसर जाएगा हमारा। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करना, यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति के द्वारा सीखना। फिर अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग क्या होता है? एक निष्क्रिय गतिविधि है। देखिए, ये तो है निगेटिव टैग वर्ड, हम लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड भी हम वीडियो डाले हुए हैं। आज आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो सीटेट के एग्जाम में आप लोग की बहुत हेल्प करने वाला है। तो जहाँ देखिए निष्क्रिय आ गया, कठोर आ गया, या फिर ना करने से, मतलब बच्चों के प्रति जो निष्क्रिय वर्ड, निगेटिव वर्ड आते हैं, वो सब बच्चों के लिए गलत है। तो इसको देखते ही कि इसको काट दीजिएगा। बच्चे कभी निष्क्रिय रूप से गतिविधि नहीं करते, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय होते हैं। फिर दूसरा, व्यक्तिगत गतिविधि से, जी नहीं। फिर है तीसरा, एक सामाजिक गतिविधि से, और चौथा एक अनुबंधित। देखिए, फिर सामाजिक आ गया ना, तो वाइगोत्स्की बाबा हैं तो सामाजिक, ये आंसर सही हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है? तो जब सामाजिक भाषाई समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है तो ये होगा आपका वाइगोत्स्की साहब। तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।